दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण का असर अब सीधे बच्चों पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में इन दिनों अस्थमा के मरीज बढ़ चुके हैं, जिनमें बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा है। बताया जा रहा है कि 6 साल से 15 साल के बच्चों पर प्रदूषण का सबसे ज्यादा खतरनाक असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और वो अस्पताल पहुंच रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक प्रदूषण का खतरनाक असर बच्चों के दिमाग और फेफड़ों पर पड़ रहा है। साथ ही बच्चों को एलर्जी की शिकायत भी हो रही है और यही वजह है कि प्रदूषण बढ़ने के साथ ही अस्पतालों में अब मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। वहीं डॉक्टर्स ने बच्चों को सुबह और शाम के वक्त घर से ना निकलने की हिदायत दी है। साथ ही ये भी कहा है कि बच्चे बिना मास्क के घर से बिल्कुल ना निकले। मैथमेटिक्स को प्रॉब्लम आ रही है। एक नॉर्मल बच्चों को जिनकी डेवलपमेंट नॉर्मल थी, हर चीज नॉर्मल थी, उनको भी शायद लगता है पोल्यूशन लेवल के कारण उनके जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, जो वायरल इन्फेक्शन भी हैं, वो ज्यादा सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है। सो कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग को बच्चे बाहर न जाएं। सेकेंडली, आजकल 2 साल से ऊपर आप मास्क लगा ही रहे हैं, तो मास्क के 2 फायदे हैं। एक तो ना केवल कोविड से प्रिवेंशन मिलेगा, ऑफकोर्स अगर आप N95 मास्क लगाएं तो पर्टिकुलर मटेरियल 2.5 जो PM आपका, उससे भी प्रिवेंशन मिलेगी। तो ये 2 एस्पेक्ट आप ध्यान दे सकते हैं। प्रदूषण का बच्चों पर कैसे असर हो रहा है, इसकी तस्वीरें दिल्ली के LNJP अस्पताल में देखने को मिल रही है, जहां एक महिला अपनी 3 साल की बेटी के साथ अस्पताल पहुंची। महिला ने यह बताया कि उनकी बच्ची की आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से अब इसका सीधा असर बच्चों पर पड़ने लगा है। इन दिनों अगर बात करें तो बच्चों में काफ़ी परेशानियां नजर आ रही हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि मौसम इतना खराब हो गया है कि बच्चों का बाहर निकलना अब खतरनाक हो सकता है। दिल्ली के LNJP अस्पताल में हम उस वक्त मौजूद हैं, जहां पर सुबह की OPD आपको नजर आएगी, लेकिन दरअसल सरकार का ये कहना है कि वो तमाम कदम उठा रही है ताकि प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम किया जा सके। लेकिन जिस तरीके के हालात इस वक्त प्रदूषण की वजह से दिल्ली और NCR के बने हुए हैं, उसकी वजह से बच्चे जो हैं वो लगातार बीमार पड़ रहे हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि जिन बच्चों को अस्थमा है या जो पेशेंट्स हैं जिनको अस्थमा से जुड़ी बीमारी है, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है ये मौसम। और कुछ अस्पताल तो ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि करीबन 30% जो इमरजेंसी OPD सर्विसेज हैं वो बढ़ गई हैं। लोग लगातार पहुंच रहे हैं ये शिकायत लेकर कि बच्चे अलग अलग शिकायत बताते हैं। कोई कहता है आंख में खुजली हो रही है, जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तमाम समस्याओं को लेकर अब बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं, उनके माँ बाप पहुंच रहे हैं। तो दिल्ली और NCR की अगर बात की जाए तो यहाँ पर AQI लेवल 350 के पार है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है और इसका सीधा असर अब बच्चों पर पड़ रहा है। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स का ये कहना है, डॉक्टर्स का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो बच्चों को बाहर न जाने दें। और दिल्ली के LNJP अस्पताल में भी बीमार बच्चों के आने की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ज्यादातर बच्चे प्रदूषण की वजह से परेशानी का सामना कर रहे हैं। दिल्ली और दिल्ली वालों पर प्रदूषण का सितम जारी है, पर इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद है चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में। ये बच्चों का अस्पताल है और यहाँ अगर बताएं तो टेरी का एक सर्वे आया है, जहाँ पर ये बताया गया है कि तकरीबन 413 बच्चों पे उन्होंने स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया था, जिसमें 75.4% बच्चों ने सांस फूलने की शिकायत की है। आंखों में खुजली या नियमित रूप से छींकने और नाक बहने की भी जो शिकायत है वो रही है। बच्चों में खांसी हो रही है और ये सब कुछ प्रदूषण के कारण हो रहा है। तो तमाम आप अस्पतालों में भी देख रहे हैं कि जो लोग हैं अपने बच्चों को लेकर उनके आने का सिलसिला जो है वो बढ़ रहा है। ये जो सर्वेक्षण किया गया था टेरी की तरफ से, ये 6 जिलों में किया गया था, जिसमें सबसे ज्यादा असर दिल्ली और लुधियाना में देखा गया। साथ ही दिल्ली का जो 2.5 पोल्यूटेंट है वो भी बेहद टॉक्सिक मापा गया। ऐसे में प्रदूषण जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, उसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखने को मिल रहा है। ये बात सर्वेक्षण में सामने आई है और ऐसे में डॉक्टर्स का भी कहना है कि इस समय जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं और गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर निकलना भी अवॉइड करना चाहिए।
और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका कांडपाल हमारे साथ मौजूद है और इसके साथ ही दीपक रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपक, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली सरकार की सख्ती के बाद जमीनी तौर पर असर कितना दिखाई दे रहा है प्रदूषण को देखते हुए? और रितिका, लगातार सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई भी हो रही है। कल भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमें दिल्ली में उन तमाम चीज़ों पर ध्यान देना होगा जिनकी वजह से पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, जिसमें धूल के कण हैं, उद्योगों से निकलने वाला धुआं है और तमाम जो चीज़ें चल रही हैं दिल्ली में, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ईंधन का धुआं भी इसमें शामिल है। लेकिन इस वक्त एलएनजे की आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं। इसमें संख्या उन लोगों की ज़्यादा बढ़ रही है इन दिनों ओपीडी में, जो लोग बुजुर्ग हैं, जिनको अस्थमा से जुड़ी बीमारियाँ हैं, और ख़ास तौर पर बच्चों को लेकर लोग पहुँच रहे हैं क्योंकि बच्चों की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हैं। बच्चे परेशान हैं, आंखों में जलन होने की वजह से उनको लग रहा है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि आंखों में जलन हो रही है, मुश्किल है, खुजली की भी परेशानी हो रही है, क्योंकि डॉक्टर का ये कहना है कि इसमें बच्चों को ऐसी शिकायतें आती हैं, खुजली जैसी शिकायतें भी आती हैं, तो उसको लेकर भी डॉक्टर के पास तुरंत पहुंचना चाहिए क्योंकि किसी को एलर्जी हो जाती है। तो ये तमाम समस्याओं को लेकर अस्पताल में पहुंच रहे हैं। पिछले 15 दिनों की बात करें तो 30% से ज़्यादा ओपीडी इमरजेंसी विजिट बढ़ गई है अस्पतालों में। तो लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं बच्चों के लिहाज से अगर बात की जाए। बच्चे ये कह रहे हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, क्योंकि कोरोना के दौरान भी बच्चों का बाहर खेलना बंद कर दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर जब माँ बाप कहते हैं कि बाहर मत निकलिए, क्योंकि डॉक्टर का साफ तौर पर कहना है कि इस समय अगर आप बाहर निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा असर ये बच्चों पर करेगा। तो बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा परेशान इस बात को लेकर। बिल्कुल, और सीधे तौर पर अब लोगों की जान पर बनाई है। ठीक है दीपक, आपके पास रुक करेंगे। प्रियंका भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इसके साथ ही आपको ये बता दें कि ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था TERI के एक सर्वे में ये सामने आया है कि प्रदूषण की वजह से दिल्ली में बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, साथ ही उनमें दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रदूषण को लेकर TERI की तरफ से 413 बच्चों पर हुए स्वास्थ्य सर्वेक्षण में यह सामने आया है कि 75.4% बच्चों ने सांस फूलने की शिकायत की है। रिसर्च के मुताबिक 24.2% बच्चों ने आंखों में खुजली, 22.3% बच्चों ने लगातार छींकने और नाक बहने की शिकायत की है, जबकि 20.9% बच्चों ने सुबह के समय खांसी आने की बात कही है। हवा में प्रदूषण का पता लगाने के लिए यह रिसर्च दिल्ली, लुधियाना, पटियाला, पंचकुला, विशाखापट्टनम और जैसलमेर में 14 से 17 साल के बच्चों के ऊपर किया गया है। कुछ प्रदूषण के ऊपर अध्ययन किए। उनमें से एक स्टडी बच्चों पे की गई जिसमें हमने उनकी सांस लेने की तकलीफों के बारे में बातचीत करी। यह 6 जिलों में स्टडी हुई। इसमें 14 से 15 साल के बच्चे थे शामिल। हमने देखा कि दिल्ली के बच्चों में सबसे ज़्यादा अधिक तकलीफ पाई गई। यहाँ के पोल्यूशन के पार्टिकल्स को भी हमने स्टडी किया और देखा कि दिल्ली और लुधियाना के जो पार्टिकल्स थे वो सबसे अधिक टॉक्सिक थे। प्रियंका का हम रुख कर लेते हैं। प्रियंका, देखिए दिल्ली सरकार की तरफ से सख्त एक्शन तो ले लिया गया है, लेकिन बच्चों पर जिस तरीके से अटैक होता हुआ नजर आ रहा है उसको देखते हुए क्या लगता है कि आने वाले दिनों में स्थिति किस तरीके की हो सकती है? कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों की सहभागिता कितनी है? मैं आपको रितिका पहले तो तस्वीर दिखाती हूँ। देखिए ये बच्चों का अस्पताल है पूरी तरह से, और यहाँ पर बच्चों का और उनके पेरेंट्स का आना जाना लगातार बढ़ रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। इससे पहले भी बच्चों पर डेंगू मलेरिया की मार थी, वो भी बच्चों में बहुत ज्यादा असर कर रहा था। और अब प्रदूषण, यहाँ इस अस्पताल के भी अधिकारियों से जब हमारी बात हुई, उनका कहना है कि सर्दियों में वैसे ही ये मामले ज्यादा आते हैं और उसके बाद जब से प्रदूषण बढ़ा है तब से बच्चों में रेस्पिरेटरी डिजीजेस जो हैं, सांस लेने से जुड़ी जो समस्याएं हैं, वो ज्यादा देखने को मिल रही है। और आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से अस्पताल के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि भीड़ यहाँ पर हो रही है। जाहिर तौर पर तमाम कदम उठाने के बाद सरकारें कर रही हैं, दिल्ली सरकार भी कर रही है, केंद्र सरकार भी कर रही है, लेकिन सीधे तौर पर भुगत वो रहे हैं शायद जिनका इसमें बिल्कुल भी कोई रोल नहीं है। क्योंकि इम्यून सिस्टम, छोटे बच्चों की बात की जाए या बड़े बुजुर्गों की बात की जाए, उन पे सबसे ज्यादा मार होती है प्रदूषण की। और यही तस्वीरें आप देख रहे हैं अस्पताल से। और ये जो सर्वेक्षण पूरा किया गया है टेरी की तरफ से, तो 14 से 17 साल के ये बच्चे हैं, यानी कि स्कूल गोइंग बच्चे हैं जिनके ऊपर ये सर्वेक्षण किया गया है। दिल से जुड़ी बीमारियां
जो कि घातक होती है, फैटल भी हो सकती है, वो भी शुरू हो रही है। और इसके जो कारण है वो प्रदूषण में जो पॉल्यूटेंट्स मौजूद रहते हैं, PM 2.5, PM 10 की अगर बात करें, वो घातक है। क्योंकि इसी सर्वे में ये भी सामने आया है कि PM 2.5 जो पॉल्यूटेंट है वो दिल्ली में बाकी जगहों की तुलना में बहुत ज्यादा जहरीला है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक। बहुत छोटे कण होते हैं जिन्हें अगर आप मास्क ना पहने तो आप सांस में ही अंदर ले लेते हैं, जिसके बारे में आपको मालूम नहीं चलता और बाद में अंदर जाकर ये तमाम तकलीफों का सबब बनता है। तो यहाँ तमाम अभी भी आप देखेंगे कि बाहर भी छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ माँ बाप आ रहे हैं। इनका सिलसिला बढ़ता जा रहा है क्योंकि प्रदूषण की जो मार है अब बच्चों पर बहुत ज्यादा असर डालती हुई दिख रही है। तो अस्पतालों में ये भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जी ऋतिका। बिल्कुल, और इसी तस्वीरों को